निवेदन करूंगी कि वो सारा अपना टीम के साथ जो किया है यहाँ पे 3 दिन से सर्वे और उसके बारे में ओम शांति। अरे ये जगह है आपकी, आ जाए। बेहद खुशी की अनुभूति और ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपने पिता को याद कर रहा हूँ जिसकी वजह से शायद मुझे आज इस मंच के ऊपर बोलने का अवसर मिला। बाबा जी को नमन और सभी भाई और बहन जो आज यहाँ पर हैं, मंचासीन हैं और आप जो सामने हमारे दिख रहे हैं, आज इतने महत्वपूर्ण विश्व ध्यान दिवस पर आज ये डिस्कोर्स के बीच में बोलने का अवसर ये हमारे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर सनी अफसरमल है। मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड एशिया को रिप्रेजेंट करता हूँ एज चेयरपर्सन। मेरी पूरी टीम आज आपके सामने बैठी हुई है और यही टीम है जो गए 4 दिन से ये पूरे सेंटर को इंस्पेक्ट कर रही है और ये इंस्पेक्शन का कारण ये है कि बहुत ही जल्द ये सेंटर पूरे विश्व का सबसे पहला सेंटर होगा जिसको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से इसको नवाजा जाएगा एज ग्लोबल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल एक्सीलेंस। और इस नॉमिनेशन होने के बाद एक विधि के तहत हमको यहाँ आना होता है और आने के बाद पूरा मुआयना करना होता है कि इनको क्यों मिलना चाहिए। तो जब हम शुरू हुए तो जब पहले दिन हम जब आए, जब अलग अलग सिटी से विदेशों से जब हमारी पूरी टीम जब आई तो सबसे पहले तो हमको ये पता था कि हमने जाना कहाँ है, हमने इसके बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन बहुत सारे प्रश्न हमारे दिल में थे कि इनको क्यों मिलना चाहिए। हमने अब कमेटी के लिए जा रहे हैं तो देखते हैं कि इनकी धारणाएं क्या हैं। और जैसे ही हम पहले दिन यहाँ आए तो हम जो थे वो कंप्लीटली चेंज हो गए और यहाँ की व्यवस्था देख के, यहाँ के लोगों को मिलके हम हर एक डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, हर एक छोटी छोटी चीज देख रहे हैं और वो देखने के बाद ये पता चल रहा है कि ये ऐसी संस्था है जो सचमुच में इनको ये जो अभी एक्सीलेंस मिलना है वो इन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि हमको बाकी के सभी एक्सीलेंस सेंटर्स और सभी स्पिरिचुअल सेंटर्स में भी हम जाके आ चुके हैं और उनके बारे में भी हमको बहुत सारी चीजें पता है। तो हम जब कंपैरिजन कर रहे थे तो हमको पता चला कि ये जो सेंटर है ये अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोगों को इस सेंटर के बारे में, इसकी उपलब्धियों के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और फिर हमने और अपने डीप रिसर्च करके अंदर एक सेंटर में हमने पोजिशनिंग करनी शुरू कर दी, एक आपके हर चीज में। और साथ में हम पहले जब आए थे तो हमने पहले कहा था कि देखिए हम आपके अभ्यास है जो आप हमको कहने सुबह करने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा मुश्किल होगा हमसे ये करना, क्योंकि हम इससे अवगत नहीं किया था। लेकिन पहले दिन जब किया और उसके बाद जो हमको पता चला कि जिंदगी में क्या कम है, तो जो हम कभी सुबह न उठने वाले लोग, हमारी पूरी टीम अभी अभ्यास करके आई है। आज मैं खुद सुबह 4 बजे के सेशन में था यहाँ पर और मुझे लगता है कि यही एक
सबसे बड़ी उपलब्धि है इस सेंटर की। और इसको इनॉग्रेशन करने के लिए ये जब अनाउंस होगा तो इसको इनॉग्रेशन करने के लिए हम प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों में से कोई एक उनके प्रेजेंस में ये करने की कोशिश करने की लालसा रख रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब ये इनॉग्रेशन का प्रोसीजर होगा तब कंप्लीट 6 दिन का प्रोग्राम होगा, एक हफ्ते। तो पहले हफ्ते के पहले दिन में सिंस वी आर इन राजस्थान, तो सभी राजस्थान के महानुभाव यहाँ पर होंगे, सभी मिनिस्टर्स, सभी क्षेत्र के विशेष लोग जिन्होंने राजस्थान की उपलब्धि और राजस्थान को आगे लेके गए हैं। दूसरे दिन पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और वर्ल्ड के बेस्ट शेफ्स यहाँ पर होंगे। वर्ल्ड जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ऊपर लेके गए पूरी दुनिया में, वो सब लोग यहाँ पर होंगे। तीसरे दिन किसी और क्षेत्र के, चौथे दिन और क्षेत्र के, और ऐसे लास्ट जो दिन होगा वो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राष्ट्रपति जी के हाथ से पूरे विश्व में ये अनाउंसमेंट है। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं इस परिवार का पार्ट बनूं। आया तो था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बन के, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अपने बाप के घर में हूं। और सिर्फ मैं नहीं, या सिर्फ ये मेरी भावना नहीं है, यहाँ बैठे हुए मेरे सभी भाइयों की भावना है। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। बहुत ही जल्द मैं आपके बीच में रहूँगा एज आपका भाई बनकर, और मेरी पूरी टीम इस परिवार का हिस्सा होगी। थैंक यू। खुश कर दिया, वो भी वर्ल्ड में। सबको कितनी बड़ी सौगात मिली, खुशी है। तो आपने देखा किस तरह ये पूरी टीम बाबा के घर में आई है, विशेष मेहमान, और इन्होंने हर प्रकार से हर एक डिपार्टमेंट में जाके एक एक चीज़ों को देखा और अच्छे से सर्वे किया है। और भी देखेंगे, अभी भंडारा भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह भंडारे में भी एक चीज़ को उन्होंने ध्यान दिया है। चाहे वो अनाज सफाई है, चाहे वो सब्जी डिपार्टमेंट है, चाहे बड़ा किचन है। तो सभी मेहमानों का आत्म प्रकाश जी हमारे ज्ञान अमृत के मुख्य संपादक और मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर, हमारे वरिष्ठ भाई, सभी भाई बहनों का बाबा के घर से शॉल उड़ा के, गुलदस्ता दे के सम्मान कर रहे, सबका स्वागत कर रहे हैं। तो हमारे आत्म प्रकाश भाई बहुत पुराने हैं, पूरा प्रिंटिंग प्रेस संभालते हैं, साथ में बहुत यज्ञ के काफ़ी कारोबार देखते हैं। तो सभी बहुत ही खुश हुए हैं और इस तरह अभी अनाज डिपार्टमेंट में आए हैं तो समझ रहे किस तरह अनाज का स्टोरेज होता है और किस तरह अनाज की सफाई होती है और कहाँ से अनाज आता है, कैसे अनाज आता है, वो एक एक चीज़ देख रहे बारीकी से। तो किस तरह यहाँ की सुविधाएं हैं और किस तरह यहाँ पर इतने हजारों लोग आते, एक दिन में 75,000 लोगों का भोजन यहाँ बनता है इस भंडारे में। तो किस तरह यह भोजन बनता है, तो हमारे किचन डिपार्टमेंट के जो मुख्य भाई है हमारा राजशेखर भाई, वह इन सभी भाई बहनों को, पूरी टीम को अपने किचन के बारे में अवगत करा रहे हैं कि किस तरह यह 3 टाइम 25-25 हज़ार का, 3 टाइम माना 75,000 का भोजन एक दिन के अंदर यहाँ बनाते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया जाता है। चाहे इडली हो, डोसा हो, चाहे ढोकला हो, या दाल हो, चावल हो, सब्जियां हो, हर प्रकार से अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। वो सब सिस्टम दिखा रहे हैं। तो किस तरह यहाँ पर ये बड़े बड़े ओवन हैं, बड़े बड़े यहाँ स्टीम सिस्टम है, सोलार सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, और हर प्रकार से यहाँ पर दाल चावल से लेके बड़े बड़े पतीले देख रहे हैं
एक टाइम पे 5-5, 7-7 हज़ार की यहाँ पर दाल चावल बन जाता है। इतने बड़े बड़े यहाँ बर्तन हैं और सारा स्टीम सिस्टम से है और सब ऑटोमेटिक है। मिनरल पानी है, सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है हर चीज़ का। आप देखेंगे 25,000 का भोजन बनने के बाद अगर आप आधा घंटे बाद जैसे 11 बजे भोजन बन गया और 11:30 या 12 बजे आप आओगे तो किचन एकदम क्लीन मिलेगा आपको। एक ऐसे लगेगा या भोजन बना ही नहीं। इस तरह यहाँ पर ये सफाई का ध्यान रखा जाता है, हर प्रकार से हाइजीनिक है। और आप देख रहे पतीला दिखा रहे, कुकर, ये स्टीम कुकर है जिसमें लिक्विड आइटम चावल और लिक्विड आइटम सब बन जाता है। के बाद पहले सॉर्टिंग होगा, उसके अंदर का सारा निकलेगा, फिर वो सॉर्टिंग होके हम कोल्ड रूम में स्टोर करते हैं। जैसे जैसे क्योंकि हमारे पास क्या है 2-3 दिन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 20,000 का 3 टाइम खाना बनेगा, मतलब 75,000 का खाना बनेगा। आप सोचो 75,000 के लिए सब चीज़ को डेली का डेली परचेज करना पड़ेगा। वहाँ जो एक स्टेप जो है पूरे इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में देंगे जो हमने लगाई है 3 टाइम का, तो वहाँ ये होने के बाद हमको जरूर लेके जाना होगा। वहाँ पे ये सब्जी कट होके आती है, तो ये सब्जी की वॉशिंग मशीन से ये पुणे से ही किया हुआ। नेक्स्ट दिन परचेज हमने फर्स्ट मई से नेक्स्ट दिन से, फिर उसके बाद हमने यहाँ इसको अहमदाबाद से अभी आपको यहाँ पानी तो देते हैं, ये चालू करना है भाई। उसके बाद यहाँ से निकल के वहाँ पे कल रेगुलर बेस पे हर एक कैप्सूल हाँ साइड वो भी फर्स्ट टाइम इधर ही बैठने को है। अभी देखिए ये पानी जो आ रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है इसको पता नहीं, और उसी पानी में धोया गया। मुझको लग रहा है कि साफ ये साफ शुद्ध नहीं है, इसीलिए तालाब से आ रहा है, कुएं से आ रहा है, पंप से आ रहा है। बाहर से लेके यहाँ पे पूरा सेट करते हैं, इधर आने के बाद उसमें स्पेशल पानी से वो मशीन धोएगी, ताकि अपना तो सबसे बड़ा ये है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आने के बाद तो लग जाता है। इसके करते मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में कोई बनता है। हमारे पास वाटर का हमारे पास लैब है, डिवाइन लैब करके मधुबन में। हमारे पास किचन से रेगुलर बेस पे वो हर एक टैप से और सोर्स और एंड यूजर वहां से लेते हैं और हमारे पास से रिपोर्ट आती है। एक उनका, हाँ आपको वो लैब पे लेके जाएंगे। उनका बना हुआ है, वंस इन अ वीक आई थिंक करते हैं यहाँ पे। अभी मैं बताऊँ, दादी कॉटेज आवर प्लांट इनलेट, दादी कॉटेज आउटलेट, ट्रांसपोर्ट, ऐसे हर एक बिल्डिंग का वो लोग ये करके उसका पूरा रिपोर्ट देते हैं। ये अभी जो है पीएच, टीडीएस, टीएसएस, ये ही पूरा चेंज करेंगे हाँ। ताकि यहाँ पे एक बार कोई कितने भी बेकार से बेकार फ्रेश होके निकलेगी। ठीक, तो ये WTP भी है, आप इनको लेके जाना। WTP और वो वाटर लैब जो प्रभु पसंद के ऊपर है वहाँ पे भी लेके जाना। पूरा कैंपस का तीनों जितने भी कैंपस इससे वाटर सैंपल आती है एंड वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट है रेगुलर बेस में, समर्पित रूप से वहीं पे है। सो इन हाउस से वो सारा रिपोर्ट रिलेट करते हैं और हमको, क्योंकि हमारा एफएस चलती रही है एंड आपकी जो सजेशन है वो तो हम इंक्लूड करेंगे। इसलिए हमने लैब कर लिया कि हमको गवर्नमेंट को दिखाना नहीं है, हम अपनी जो भी डेवोटीज है उनकी सेफ्टी हमारे लिए है। किसी भी तरह का अगर बाई डिफॉल्ट एयर के माध्यम से आए, आपने कुछ डायरेक्ट स्प्रे नहीं किया, लेकिन जो कुछ हो रहा है कितना इनको हमारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, जैसे मेनू हमारे पास आ गया, एकोमोडेशन डिपार्टमेंट से हमारे पास पूरा जैसे आ गया कि भाई कितने लोग इतने बजे इतना रह गए, फिर हम एक मेनू स्टैंडर्ड करते हैं कि भाई क्या कॉन्फ्रेंस है क्या है, उस हिसाब से फिर हम लोग मेनू डिस्कस करते हैं कि अभी अवेलेबिलिटी क्या है, कि राजस्थान में हम कई चीज़ें आती है नहीं, तो प्लान बनने के बाद फिर सब्जी आ जाती है। फिर वो एक दिन पहले इनको शाम को प्रोग्राम देते हैं कि इतना इतना ये सब चीज़ें चाहिए, फिर वो लोग कट के हमको रेडी करके देते हैं, फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, फिर वहाँ से फिर वो डाइनिंग हॉल में। सो द प्रोसेस वो फ्लो ऐसा है कि बाहर से आया, सॉर्टिंग हुआ,
यहाँ पे कटिंग होती है, वॉश हुआ, कुकिंग में गया, वहाँ से डाइनिंग हॉल। दिस इज द फ्लो वी आर मेंटेनिंग। आपको जितना हमसे कितना बताइए, हम आपसे बोले ये धनिया, पालक, मेथी, मिर्ची राउंड राउंड थोड़ा खोल के दिखा दे राजा। ये अंदर कटर घूमता है और कन्वेयर से बनाते हैं। बीन्स है, कैसा साइज चाहिए ऊपर डिजिटल है, छोटा मीडियम कैसा डिमांड होती है उस हिसाब से कटिंग करते हैं। ये देखो। ओ हाँ, नहीं, उनका कहना ये है 15-20 ट्रक तो भाई ने लेके आए, उसने परचेज भी किया। इधर लाने के बाद 15-20 ट्रक अच्छे माल है कि नहीं, वो आप में से कौन चेक करता है? आपसे मिल के ऐसा कुछ बनाए क्या, कुछ ऐसा चार्ट बनाए क्या कि किस तरह से सब्जियां किस तरह की होनी चाहिए? अभी सबसे देश विदेश में दादियों के साथ जाके भी बहुत सेवाएं की हैं। अभी भी कहीं कहीं जाना पड़ता है तो जाते रहते हैं। वैसे अब कम छोड़ते हैं हेडक्वार्टर को, क्योंकि सारी जिम्मेवारियां और जवाबदारियां ज़्यादा हैं। फिर भी जाना पड़ता है तो जाते हैं। आपको कल से मिलने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। कल हमें लेट हुआ थोड़ा, बहुत कुछ देख रहे थे, माउंट जाके आए हम लोग। तो आज बाबा ने माताओं बहनों को इतना सुंदर आदर्श दिया है। इस तरह पूरी टीम सर्वे करके बहुत खुश हो